ही अर्जुन का कारवां नगर से कुछ दूर निकला, अचानक एक भयावह ध्वनि, गर्जना सुनाई दी। यह ध्वनि ऐसी थी मानो करोड़ों हाथियों ने एक साथ चिंगाड़ मारी हो। अर्जुन और सभी नागरिकों ने पीछे मुड़कर देखा। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनका रक्त जम गया। प्रकृति का उल्लंघन। समुद्र जो युगों से अपनी मर्यादा में था, अचानक अपनी सीमाओं को लांघने लगा। पानी का जल स्तर सामान्य ज्वार भाटा नहीं बल्कि कई 100 हाथ ऊपर उठ गया था। गगनचुंबी लहरें, काले रंग की विशालकाय लहरें आकाश को छूने लगीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र देव अपने विशाल मुख को खोलकर नगरी को निगलने के लिए दौड़ रहे हों। प्रहर 3, विध्वंस का तांडव। देखते ही देखते समुद्र की लहरों ने द्वारिका की सुरक्षा दीवार, प्राचीर को तिनके की तरह तोड़ दिया। महलों का पतन। वे गगनचुंबी स्वर्ण भवन जो कभी इंद्रपुरी को लज्जित करते थे, वे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जब विशाल लहरें महलों से टकराती तो धड़ाम की आवाज से धरती कांप उठती थी। रत्नों का विलाप। महलों में जड़े हीरे, पन्ने और माणिक के पानी के वेग में बहने लगे। सुंदर उद्यान, पारिजात के वृक्ष और क्रीड़ा सरोवर, सब कुछ खारे जल में समाहित हो गया। सुधर्मा सभा का डूबना। वह दिव्य सुधर्मा सभा जहां भगवान न्याय करते थे, वह भी जलमग्न हो गई। भगवान का निज महल अंतःपुर अंत तक खड़ा रहा, मानो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा हो, किंतु अंततः एक विशाल लहर ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। 6, अर्जुन की आंखों देखा हाल। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। वे जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते, समुद्र का जल उनके पीछे पीछे दौड़ता, मानो सागर कह रहा हो, यह भूमि मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए दी थी, अब जब वे नहीं रहे तो मैं अपनी भूमि वापस ले रहा हूं। अर्जुन के देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह विश्व की सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध और अभेद्य नगरी द्वारिका जलराशि के भीतर समा गई। जहां कल तक वेद मंत्र गूंजते थे, जहां मणियों का प्रकाश था, वहां अब केवल समुद्र का अथाह जल ठाठे मार रहा था। 7, शेष क्या बचा? सब कुछ समाप्त हो गया। केवल एक भवन नहीं डूबा, वह था भगवान श्री कृष्ण का वह मूल निवास स्थान जहां वे नित्य पूजा करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे बेट द्वारिका का हिस्सा माना जाता है। समुद्र ने संपूर्ण नगरी को अपने गर्भ में छिपा लिया। यह केवल ईंट पत्थर का डूबना नहीं था, यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के एक अध्याय का समापन था। वह नगरी आज भी अरब सागर की गहराइयों में सोई हुई है, अपने उद्धारक की बाट जोहती हुई। उस दिन प्रकृति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के बिना स्वर्ण की नगरी भी केवल मिट्टी और जल है। जब प्राण श्री कृष्ण निकल गए तो देह द्वारिका का पंचतत्व में विलीन होना निश्चित था। द्वारिका डूबने के बाद जो कुछ घटित हुआ वह इस प्रकार है। द्वारिका का विध्वंस और महायात्रा। एक त्रासदी। 1, समुद्र तट का दृश्य। अनाथ हुई प्रजा। जैसे ही समुद्र ने स्वर्ण नगरी को निगला, तट पर हाहाकार मच गया। जो द्वारिकावासी, वृद्ध, स्त्रियां, बालक